नमस्कार। आपकी पाठशाला के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन स्वरूप। आप सभी को आज से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र एवं भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला समय सुखपूर्ण और मंगलमय पूर्ण हो, ऐसी मेरी कामना है। हम सब के लिए ये चैत्र नवरात्र एक विशेष महत्व रखते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कि इस चैत्र नवरात्र से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है ज़िलाधिकारियों के लिए, जिसमें ये कहा गया है कि समस्त ज़िलाधिकारी ज़िले के अंदर तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर एक एक मंदिर का चुनाव कर लें और उस मंदिर में नवरात्र के समस्त दिनों दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। और रामनवमी के दिन, जो प्रभु श्री राम का प्राकट्य दिवस है, उस दिन रामचरितमानस का अखंड पाठ होगा। ये जो घोषणा करी गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ये हिंदू संस्कृति के पुनर्जागरण का कार्यक्रम है। ये हिंदू संस्कृति के नव जागरण का कार्यक्रम है। मंदिर हमारी आस्था का केंद्र हुआ करते थे, एक संवाद का केंद्र हुआ करते थे, जहाँ पर लोग मिलते थे, जुलते थे, आपसी संवाद करते थे। परंतु आज़ादी के बाद से आज तक हम देखते हैं कि इन मंदिरों से जुड़े हुए इन कार्यक्रमों को एक राजनीतिक साजिश के तहत धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश करी गई, ख़त्म करा गया। इस सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि जो कोई भी कार्यक्रम हो उसमें स्थानीय कलाकारों को तवज्जो दी जाए, उनको प्राथमिकता दी जाए और उनको इसका कुछ मानदेय भी दिया जाए। जिस दिन से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा ये सर्कुलर जारी किया गया है, उसी दिन से हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि उनके इस निर्णय पर कटाक्ष होना, उल्टी सीधी बातें होना, कुछ सेकुलरिस्ट का खड़ा हो जाना, कुछ बुद्धिजीवियों का इस पे कटाक्ष करना, सेकुलरिज्म के नाम पे कटाक्ष करना, इस प्रकार की बातें होने लगी हैं। कुछ के द्वारा ट्विटर के माध्यम से, कुछ नेताओं के द्वारा ट्विटर के माध्यम से भी इस योगी आदित्यनाथ जी के इस कदम को गलत ठहराया गया, उस पर कटाक्ष किया गया। उन नेताओं के द्वारा जब सैफई में महोत्सव होता था, जिसमें अश्लीलता, नग्नता का फूहड़ नाच होता था, तब कोई उनके द्वारा कटाक्ष नहीं किया जाता था, बल्कि उसको ग्लोरीफाई किया जाता था। लेकिन यदि आज मंदिरों में, आस्था के केंद्रों में सांस्कृतिक चेतना जगाने के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर सरकास्टिक कमेंट किए जाते हैं। उनके द्वारा ये कहा जाता है कि ये तो 2024 में आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र ऐसा किया जा रहा है। यहाँ ये बात समझ लेना चाहिए ऐसे लोगों को कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, उस कुर्सी में और आप जो जिस मठ के मठाधीश हैं, किसको आप तवज्जो देंगे, ये आपको कैसा लग रहा है, इस कुर्सी की इम्पोर्टेंस से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया। तो उस व्यक्ति का यही वक्तव्य था कि जिस मठ की कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, दुनिया की हर कुर्सी उसके आगे छोटी है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर ये कहना कि उसने कुछ राजनीतिक मंशा के तहत ऐसा किया होगा, इसको बिल्कुल ही स्वीकार नहीं किया जा सकता। वरन ये उन लोगों का मानसिक दिवालियापन दिखाता है कि जो अपने कार्यकाल में हमेशा ही से ही कोई भी कार्य जो करते थे, वो यही ध्यान में रख के करते थे कि इससे समाज का फलां वर्ग खुश होगा तो मुझको इतने वोट मिलेंगे, समाज का ये वर्ग खुश होगा तो मुझको इतने वोट मिलेंगे, और कोई अगर खुश होगा या नहीं होगा तो मेरे परिवार के लोगों का भला तो होगा ही होगा। कुछ सेकुलरिस्टों के द्वारा भी इस मुद्दे पर तमाम कमेंट किए गए, वक्तव्य दिए गए कि एक सेकुलर देश में ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे एक सरकार जो है नवरात्र के अवसर पर जो है
हिंदुओं के एक त्यौहार पर कुछ पैसा खर्च कर सकती, तो सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ इन लोगों का दोगलापन भी देखते ही बनता है। ये लोग यदि देश के सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जिसका जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियो में भी किया था, तो ये लोग ये भूल जाते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश में राष्ट्रपति भवन से प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास तक कैसे पिछले कुछ दशकों में इफ्तार पार्टियां, रोज़ा पार्टियां इत्यादि सब होती थी। हज की सब्सिडी भी दी जाती थी और उर्स के मेले में भी आयोजन किए जाते थे। लेकिन तब किसी सेक्युलरिस्ट के मुंह से ये शब्द सुनने को नहीं मिला कि सेक्युलर देश में ऐसा कैसे हो सकता है। कैसे राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय या देश के राजभवन एक धर्म विशेष की किसी भी चीज़ को आयोजित करने का स्थल बन सकते हैं। उस समय ये सेक्युलरिस्ट बिल्कुल चुप हो जाते थे, जैसे इनको सांप सूंघ जाता था। यहाँ पर इन सेक्युलरिस्टों को ये भी समझ लेना चाहिए कि एक सेक्युलर देश में कैसे एक सरकार या सरकारें किसी भी धर्म विशेष के आस्था के केंद्रों से और विशेष रूप से हिंदुओं के आस्था के केंद्र मंदिरों से टैक्स की वसूली कर सकती हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक, पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत तक जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों से जो भी चढ़ावा आता है, उनसे हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए प्रति वर्ष सरकारों के द्वारा टैक्स की वसूली की जाती है। ये एक सेक्युलर देश में कैसे हो सकता है? कैसे एक सेक्युलर देश के अंदर केवल और केवल हिंदुओं के मंदिर से टैक्स वसूला जाएगा और अन्य मजहबों के किसी भी उपासना स्थल, पूजा स्थल इत्यादि से टैक्स की वसूली नहीं की जाएगी? हिंदुओं के मंदिर को या तो हिंदुओं को छोड़ दिया जाए, वो लोग अपना खुद देख लेंगे, या फिर सभी के उपासना स्थलों से टैक्स की वसूली होनी चाहिए। और यही नहीं, हिंदुओं के मंदिर से जो टैक्स की वसूली होती है, उस धन को संपूर्ण रूप से हिंदू समाज पर, हिंदुओं के मंदिरों पर खर्च भी नहीं किया जाता है। टैक्स की वसूली तो होती है मंदिरों से, परंतु उनको अन्य कार्यों में और अन्य मजहबों, अन्य मानने वालों के लोगों के ऊपर भी खर्च किया जाता है, उनकी उपासना स्थलों के ऊपर भी खर्च किया जाता है। कैसे ये एक सेक्युलर देश में हो रहा है? इन सेक्युलरिस्टों से मेरा ये सवाल है, और मेरा ये मानना है देश की जनता का भी सवाल होना चाहिए कि या तो आप किसी भी धर्म विशेष के, मज़हब विशेष के उपासना स्थल से टैक्स की वसूली नहीं करेंगे, उनके पास जो भी धन आता है चढ़ावे के रूप में उस पर से, और यदि करेंगे तो सबके ऊपर से करेंगे। लेकिन यहाँ पर इन सेक्युलरिस्टों की ज़बान पे ताले लग जाते हैं और ये कुछ भी नहीं कहते। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि ये सब केवल और केवल हिंदू समाज के लिए ही होता है। हिंदू समाज के ही त्योहारों पर, पर्वों पर इस प्रकार की बातें होती हैं। कभी यदि कोई सरकार हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर कुछ खर्च करती है, तब इस प्रकार की बातें उठाई जाती हैं। और यदि इस प्रकार की बातें नहीं उठाई जा सकती हैं, तो इन लोगों के द्वारा कभी ध्वनि प्रदूषण, कभी पानी का प्रदूषण इत्यादि की ऊल जरूल बातें करी जाती हैं। दिवाली पर इन लोगों को पटाखे में प्रदूषण नज़र आता है, परंतु जब नव वर्ष के उपलक्ष्य में पटाखे छोड़े जाते हैं, तब उस पर प्रदूषण शायद कहीं चला जाता है। होली के ऊपर ये लोग हमेशा से खड़े हो जाते थे, आंदोलन करते थे, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डालते थे कि ये पर्यावरण को नुकसान होगा, पानी की बर्बादी होती है। परंतु अन्य पर्वों पर, त्योहारों पर जब हज़ारों हज़ार जीव जंतुओं को काट दिया जाता है, तब इन लोगों को कोई पर्यावरण का नुकसान नज़र नहीं आता है। ये केवल और केवल हिंदुओं के पर्व त्योहारों को ही बदनाम करने के लिए या उन पर उंगली उठाने के लिए खड़े होते हैं। हमें यहाँ पे देखना होगा कि हमारे समाज के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमेशा हिंदुओं के पर्व त्योहारों इत्यादि आस्थाओं पे जब भी कोई बात आती है, कटाक्ष करने से नहीं चूकते हैं।
किस तरीके से पिछले वर्ष हमने देखा कि रामनवमी के जुलूसों पर पथराव किए गए, उनको किसी क्षेत्र विशेष से निकलने नहीं दिया गया। तमिलनाडु के एक गांव का उदाहरण सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां पर कुछ विशेष लोगों के द्वारा एक उनका एक त्यौहार होता है जिसमें कि देवी माँ की या भगवान की मूर्ति को अपने मंदिर से निकालकर ननिहाल ले जाया जाता है सड़क के रास्ते से, और ढोल गाजे बजाते हुए और रंग वगैरह फूल उड़ाते हुए। परंतु कुछ विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा उस पर एतराज़ जताया गया। क्यों, क्या कहा गया? क्योंकि अब हम इस क्षेत्र में एक मेजॉरिटी में आ गए हैं, आप लोग माइनॉरिटी में हैं, लिहाजा अब ये आप नहीं कर सकते। मामला मद्रास उच्च न्यायालय और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। वहाँ पे इनको मुंह की खानी पड़ी। जज महोदय का यही आदेश था कि अगर इस तरीके से होने लगा तब तो फिर देश में हर जगह अराजकता हो जाएगी। कहीं कोई विशेष समुदाय मेजॉरिटी में आ जाएगा, कहीं कोई विशेष संप्रदाय माइनॉरिटी में आ जाएगा। ये सब और सब केवल हिंदू समाज और हिंदू आस्थाओं पे चोट पहुंचाने के लिए ही इन बुद्धिजीवियों के द्वारा, बल्कि तथाकथित बुद्धिजीवियों के द्वारा, तथाकथित वामपंथियों के द्वारा और सेक्युलरिस्ट का झंडा हमेशा उठाने वाले लोगों के द्वारा हरकतें की जाती हैं। ये सब हरकतें इनकी कुत्सित और गंदी मानसिकता को दर्शाती हैं। साथियों, यहाँ पे हमें यह भी देखना होगा कि जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर हिंदुओं के लिए कुछ कर देती है, तब इन लोगों का मानसिक संतुलन बिल्कुल खो सा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि किसी व्यक्ति के अन्य के समुदाय विशेष के लिए कुछ कर दे तो इनको कोई एतराज़ नहीं होता, तब तो ये उस समुदाय का या उस संप्रदाय का सरकार पे हक समझते हैं, और तब हक समझते हैं जबकि सरकार उनके किसी भी उपासना स्थल से, उनकी आस्था के स्थल से टैक्स की वसूली नहीं करती है। लेकिन यदि हिंदुओं के उपासना स्थल से, मंदिरों से, आस्थाओं के केंद्रों से पे जो भी चढ़ावा आता है उससे टैक्स की वसूली करती है और रिटर्न में, वापसी में एक कुछ पैसा उनके ऊपर खर्च कर देती है, तो इनका मानसिक संतुलन किस तरीके से बिगड़ जाता है ये हमें देखने को मिलता है। हम विभिन्न टीवी डिबेट्स पे हमने देखा है। साथियों, ये हम सब के लिए सोचने की बात है, ये हम सब के लिए चिंता की बात है। मैंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा कि कभी भी किसी अन्य भी हिंदू के अतिरिक्त किसी भी अन्य धर्म, मज़हब, संप्रदाय विशेष का कोई भी जुलूस निकला हो और उस पर हिंदू समुदाय ने, सनातनी समाज ने पत्थर बरसाए हों। कभी भी हिंदू सनातनी समाज ने किसी भी अन्य विशेष समुदाय के किसी भी पर्व, त्यौहार इत्यादि पर कोई भी कटाक्ष किया हो, कोई भी उल बात करी हो या उस पर उंगली उठाई हो। परंतु हमेशा ऐसा हिंदुओं के साथ ही क्यों होता है? मैं ये जानना चाहता हूँ समाज के लोगों से, उन लोगों से मैं जानना चाहता हूँ जो लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं। राम राज्य की अवधारणा को अगर हम देखते हैं तो ये विश्व में सबसे उत्तम शासन की अवधारणा है। क्या उस राम के जन्मदिन पर, उस रामनवमी के अवसर पर यदि सरकार कोई आयोजन करती है तो उस पर उंगली उठाना, उस पर कटाक्ष करना उचित है? क्या ये आपको शोभा देता है? सरकार ने अगर कुछ खर्च किया है तो सरकार ने कोई एहसान नहीं किया है। सरकार ने वही पैसा, उसी समाज का पैसा जो उसने टैक्स के रूप में उस समाज से वसूला था, उसी को उनके एक आराध्य के ऊपर खर्च करने का फैसला किया है। और जो भी वो सरकार खर्च करने जा रही है, वो जितना भी सरकार ने आज तक पैसा उस समुदाय से लिया है उसका 1/100 हिस्सा भी नहीं है। कोई सरकार हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रही है। यहाँ पर मैं वर्तमान सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, उससे भी सवाल करना चाहता हूँ कि केंद्र की सरकार को आए हुए 9 साल हो रहे हैं, अगले साल आपको 10 साल हो जाएंगे। प्रदेश की सरकार को आए हुए 6 साल हो गए हैं।
क्या आप लोगों में इतना मादा नहीं है कि आप हिंदुओं के मंदिर को, उनकी आस्था के केंद्र को केवल एक संसद में बिल पास करके सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दें? या आप देश भर में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जितने भी किसी भी संप्रदाय विशेष के, मज़हब विशेष के आस्था के, पूजा के स्थल हैं, उन सबको सरकारी नियंत्रण में ले आएं? ये सरकार की मेरी नज़र में एक तरीके से कमज़ोरी ही दिखाई देती है, क्योंकि एक टीवी डिबेट पर योगी आदित्यनाथ जी के सर्कुलर के बाद से जब ये आदेश आया था, तो जिस तरीके से एक प्रवक्ता महोदय डिबेट कर रहे थे, उन्होंने अपनी डिबेट में कभी भी ये नहीं कहा कि हाँ, हमने रामनवमी के अवसर पर और नवरात्र के अवसर पर जिलाधिकारियों को पैसे दिए हैं और भविष्य में भी देते रहेंगे, क्योंकि हम इन मंदिरों से टैक्स वसूलते हैं। वो सरकारी प्रवक्ता मुझको एक डिफेंसिव मुद्रा में नजर आए। साथियों, यहाँ पे एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं। दो शब्द होते हैं, देश और राष्ट्र। हम चाहे उसे देश कह लें, चाहे राज्य कह लें, इन दोनों में फ़र्क है। देश या राज्य एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसकी कुछ भौगोलिक सीमाएं हैं, जिसके उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में कुछ देश या कुछ महासागर स्थित हैं। उस भौगोलिक सीमाओं की रक्षा करने के लिए देश की सेनाएं हैं, देश की पुलिस है, उसको चलाने के लिए देश का संविधान है, देश का प्रधानमंत्री है, देश का राष्ट्रपति है, वो सब देश को चलाएंगे। लेकिन राष्ट्र की अवधारणा एक अलग अवधारणा है। राष्ट्र सरकारें नहीं चलाती, राष्ट्र की सुरक्षा सेना नहीं करती, राष्ट्र की सुरक्षा पुलिस नहीं करती। राष्ट्र बनता है अपनी परंपराओं से, अपनी आस्थाओं से, अपने सरोकारों से। राष्ट्र मजबूत होता है अगर देश की परंपराएं, अगर राष्ट्र की परंपराएं, आस्थाएं और सरोकार मजबूत हैं। उस राष्ट्र का जनमानस अगर उन पे गर्व करता है तो राष्ट्र मजबूत होता है। कोई भी सरकार, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी सेना, कोई भी न्यायपालिका राष्ट्र का संचालन नहीं कर सकती, वो देश का संचालन कर सकती है। वो जिसे हम कहते हैं, कुछ लोग कहेंगे इसको देश नहीं, राज्य का संचालन कर सकती है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये कदम उठाया है, वो राष्ट्र के एक हिस्से उत्तर प्रदेश को, वहाँ के समाज को मजबूत करने का कदम उठाया है। ये सांस्कृतिक नवजागरण का कदम उठाया है। इस पर उंगली उठाना कदापि उचित नहीं है। सरकार आज योगी आदित्यनाथ जी की है, कल को सरकार का कोई और मुख्यमंत्री भी हो सकता है, किसी और पार्टी की भी सरकार हो सकती है। लेकिन प्रदेश की अगर आस्था, परंपरा और सरोकार अगर कमज़ोर हुए तो प्रदेश कमज़ोर होगा, समाज कमज़ोर होगा। तो ये समाज की नवचेतना को जागृत करने का कार्य योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया, परंतु कुछ लोगों के द्वारा जो ये हरकतें की जा रही हैं वो निहायत ही निंदनीय हैं, और हम पूरे समाज को मिलकर इन सब का पूरे अहिंसात्मक रूप से प्रतिकार करना चाहिए। यहाँ मैं अन्य लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, जो लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं। साथियों, हिंदू सनातनी समाज बहुत सहनशील है। वो कभी किसी पे पत्थर नहीं उठाता, वो कभी किसी पे पत्थर नहीं फेंकता। उसको आप चुपचाप गाली देते रहते हैं, वो चुपचाप सुनता रहता है, परंतु उसकी सहनशीलता की परीक्षा मत लीजिए। हम अगर रामायण का उदाहरण उठा के देखें तो प्रभु श्री राम ने आखिरी समय तक उस दुराचारी रावण से अनुरोध करा था कि सीता जी को बाइज्जत लौटा दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। आक्रमण के कुछ देर पहले तक
उन्होंने अपने दूत अंगद को भेजा और कहा कि जाओ उस रावण को समझा दो आखिरी बार, अगर अब भी वो सीता को लौटा देता है तो ये युद्ध टल सकता है, तुम विनाश से बच सकते हो। लेकिन वो नहीं माना। ये सनातनी समाज की सोच थी। अगर हम महाभारत का उदाहरण देखते हैं तो हम देखते हैं कि पांडवों ने हर अत्याचार को सहा, अपनी पत्नी द्रौपदी के घनघोर अपमान को सहा, लेकिन फिर भी वो लोग अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे थे, केवल 5 भाइयों के लिए 5 गांव मांग रहे थे और ये कह रहे थे कि हम शांति की राह पर चलना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते। लेकिन दुराचारी दुर्योधन, उसके मामा शकुनी और अन्य साथियों के द्वारा इसको पांडवों की कमज़ोरी समझा गया। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले शांति का प्रस्ताव कौरवों के पास भेजा। उन्होंने युद्ध या हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। ये है हमारा सनातनी समाज। जब प्रभु श्री राम समुद्र के पास पहुंचते हैं, अब समुद्र पे रास्ता कैसे बने, कैसे सेना पार हो, हनुमान जी तो अकेले थे, चले गए थे। तो सबसे पहले प्रभु श्री राम उस सागर की वंदना ही करते हैं। जब 3 दिन हो जाते हैं और वो सागर अपने अड़ियल रुख से बाज नहीं आता है, तब श्री राम जब कहते हैं विनय न माधे जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय विन होत न प्रीत। तब सागर की अकल ठिकाने आती है और जिस समय वो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और ये शब्द कहते हैं, जो दोहा मैंने कहा, तब जाके सागर प्रकट होता है और वो उनको रास्ता देता है। तो ये है सनातनी हिंदू समाज, ये है सनातनी परंपरा, जो पहले किसी पर हमला नहीं करती। सनातनी समाज की ही देन है कि पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध से भागते हुए मोहम्मद गौरी पर जानलेवा हमला नहीं किया, और यदि कर दिया होता, उसको मोहम्मद गौरी को वहीं मार दिया होता, वो युद्ध छोड़ के भाग रहा था, तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और होता। लेकिन उस मोहम्मद गौरी ने एक बार जीत जाने पर पृथ्वीराज चौहान का क्या हाल किया, ये हम सबके सामने है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की परीक्षा इतनी मत लीजिए कि वो फिर किसी अन्य रास्ते पर चला जाए। चाहे वो प्रभु श्री राम का उदाहरण हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण हो, या प्रभु श्री राम का सागर को शिक्षा देना हो, सागर को समझाना हो। कभी भी ये समाज, सनातनी हिंदू समाज, परंपराएं उसको हिंसा करने पर बाध्य नहीं करती हैं, ना उकसाती हैं। वो हर चीज़ सहता है, हर चीज़ सह सकता है और हर चीज़ सहने का मादा रखता है, परंतु फिर भी उसको उस लेवल तक, उस पराकाष्ठा तक मत लेके आइए कि जहाँ पर उसको वो उदाहरण सामने रखना पड़े जैसा कि हमने इतिहास में देखा है। अगर हमारे पर्व त्योहार हैं, सरकारें कुछ खर्च कर रही हैं, तो वो हम पे कोई एहसान नहीं कर रही हैं, और ना ही वो समाज के किसी व्यक्ति का कोई हिस्सा मार कर, उनसे चुरा कर हम पे खर्च कर रही हैं या इस समाज पे खर्च कर रही हैं। वो हम ही से लिया गया धन, हिंदू समाज से लिया गया धन, हिंदू समाज के ही कार्यों पर खर्च कर रही हैं। कह दीजिए उनसे कि वो मत लें टैक्स। हिंदू मंदिरों से जो भी चढ़ावा आएगा, हिंदू समाज के लोग, हिंदू समाज कभी भी सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाएगा कि हमारा ये पर्व है, ये त्यौहार है, आप हमें इतना पैसा दीजिए इसके आयोजन के लिए। मेरी यही अपील है
सभी लोगों से कि हिंदुओं के मन को, उनकी आस्थाओं को हद से ज़्यादा ठेस मत पहुंचाइए। और मेरी सरकार से, केंद्र सरकार से और प्रदेश की सरकार से भी अनुरोध है, अपील है, आप सब से भी अपील है कि हम इन सब सरकारों को बाध्य करें, इन सब सरकारों को मजबूर करें कि वो एक सेक्युलर देश में, जब हमारा देश 18 दिसंबर 1976 को संविधान में सेकुलरिज्म जोड़ने के बाद सेक्युलर हो गया था, तो कोई भी ऐसा काम ना करें वो सरकारें जिससे देश का सेकुलरिज्म खतरे में आता हो। यहाँ पे मैं सेकुलरिस्टों की बात से इस मुद्दे पे सहमत हूँ कि सेकुलरिज्म तो खतरे में आ रहा है क्योंकि सरकारें मंदिरों पर से टैक्स ले रही हैं। सेकुलरिज्म शब्द का मतलब ही ये था कि सरकार का मजहबी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ना सरकार को मज़हब में इंटरफेयर करना है और ना मज़हब को अपने ऊपर हावी होने देना है। परंतु यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। तो सरकारों से भी हम सब मिलकर ये अनुरोध करें कि कृपा करके वो लोग मंदिरों पे जो भी चढ़ावा आता है उस पर टैक्स ना लें और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दें, जिससे कि हिंदू समाज अपना हर काम, हर पर्व त्यौहार, चाहे वो कुंभ का मेला हो जैसा विशाल आयोजन हो या छोटे मोटे पर्वों के मंदिरों में आयोजन हो, उसके लिए किसी सरकार को मदद देने के लिए आगे ना आना पड़े। तो साथियों, आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।